में ये भी आया होगा कि यार इनके गले में हार डाला है, इनके पेरेंट्स को इतना प्राउड फील हुआ है, तो कुछ बात होगी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये पढ़े, देखो आप पढ़ रहे हो, 10वीं के बाद 12वीं करोगे, फिर ग्रेजुएट होगे। आपकी पढ़ाई का मतलब खासतौर पे गरीब परिवार में यही रहता है कि अगर कोई बच्चा नौकरी लग जाए तो वो काफी अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों को सुधार देता है। मेरी दादी कहती थी, वो अभी नहीं रही, वो कहती थी कि जब एक घर में नौकरी लगती है तो उसकी 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। इसलिए अब ये मत सोचना कि बस खाने पीने को मिल गया, यहाँ से ये चीज बांध के लेके जाना कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और इनके गले में हार है, इन्होंने मेरे भी डाल दिया। हमें भी ऐसी मेहनत करनी है कि कल को यही हमारे गले में हार डालें और हमारे माँ बाप को यहाँ पे सम्मानित करें। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ हिस्ट्री में। नंद डायनेस्टी थी, जो नंद काल था, उसमें सबसे घटिया जो राजा था वो धनानंद था। आपने सीरियल में देखा होगा, मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि गुरु का महत्व क्या होता है, पढ़ाई का महत्व क्या होता है। तो जो धनानंद था वो लोगों से शोषण करता था। जैसे कोई टीचर था, उसको पकड़ के पीट दिया, उसको पकड़ के पीट दिया, यानी कि जब उस समाज की अगर बात करें तो शिक्षा खत्म थी। ध्यान से सुनिए बात। चाणक्य के साथ उसका, अब चाणक्य बताता हूँ, चाणक्य टीचर थे उस समय, और ध्यान से सुनो, चाणक्य टीचर थे उस समय, तो उनका भी अपमान कर दिया। अब चाणक्य ने कहा कि जब तक ये धरती पे है तब तक हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि कहानी बड़ी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा आपके जैसा छोटा सा बच्चा खड़ा करूंगा और जो तेरे पापों का क्या लेगा, प्रतिशोध लेगा, और उसको मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे पढ़ा के इसको राजा बनाऊंगा। तो उसने एक छोटा सा लड़का जिसके माँ बाप के बारे में भी नहीं पता था, उसने पकड़ा, उसको शिक्षित किया, और फिर वो किस नाम से जाना गया, उसको चंद्रगुप्त कहा गया, और उसने मौर्य काल को, यानी कि मौर्य काल की स्थापना की। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक टीचर, जैसे आप हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते होंगे, कुछ अबोर वगैरह में पढ़ते होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, जब तक आपके मन में टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, जब तक आपको ये नहीं लगता कि यार ये टीचर है और इससे ही हमें कुछ मिलना है। देखो मैंने तो अभी इनको पढ़ाया, लेकिन इनके जो पहले गुरु हैं वो ये सर बैठे हुए हैं, इनसे उन्होंने शिक्षा ली और फिर मेरे पास आए। तो आपकी लाइफ में हमेशा टीचर्स का रिस्पेक्ट, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है, जहाँ टीचर्स का आशीर्वाद होता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए जब सुबह सुबह उठते हो तो अपने माँ बाप के पाँव को हाथ लगाया करो, क्योंकि सारा कुछ हमारे जो भगवान है वो पहले माँ बाप है, उसके बाद हमारे टीचर्स हैं। स्कूल में जब एंटर करते हो तब भी उस धरती को जहाँ पे आपने 6-7 घंटे बिताने हैं और वहाँ पे चीजें सीखनी है, उसको नमन किया करो, ठीक है, और किताबें पढ़ा करो। तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि सर ने बोला, काफी दिन से ही बोल रहे हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है और यही सोचा कि यार कल को आप एक बहुत अच्छा इंसान भी बनना है, ठीक है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ दिल में रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब स्कूल जाते हो तो सारे टीचर्स के पाँव को लगा करो, उनका आशीर्वाद आपको अपने आप ही शक्तिमान बना देगा। शक्तिमान का मतलब आप उड़ने नहीं लग जाओगे, यानी कि आप भाग्यशाली हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि मेरे को उम्मीद है कि कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, मैं जानता हूँ इनको। मेरे को उम्मीद है कि कल एक दिन ऐसा आएगा जब आपको यहाँ पे खड़ा करेंगे हम, और आपके गले में मालाएं डालेंगे, और आपके पेरेंट्स गर्व से बोलेंगे कि ये जो लड़का लगा है वो मेरा है, ठीक है। तो हमें उस दिन के लिए पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये विक्रम बैठा हुआ है, जब मैं पढ़ाता था तो मैं सुबह 5 बजे पढ़ाता था। अब सुबह 5 बजे वही बच्चा पढ़ने आएगा ठंड में। अभी एक लड़का आया, नहीं वो कुंडल से था, उसके पापा की डेथ हो गई थी। डेथ के 2 दिन के बाद भी उसने क्लास ज्वाइन कर ली थी। पापा की डेथ होने के बाद जान के उसके ऊपर बाप का साया खत्म हो गया, लेकिन उसने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, और मैं सुबह 5 बजे पढ़ाता था। ये क्योंकि वो बच्चे आएंगे 5 बजे जिनके अंदर जुनून होगा। ये विक्रम बैठा हुआ है, इसको तो इतना पीटा हुआ है कि 2 फट्टी तोड़ दी थी। ये बंदे ने उन फट्टियों को संभाल कर रखा है, और इसने बोला कि भैया मैं जब लगूंगा और मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा कि कैसे मेहनत करके मैं इस नौकरी पे पहुंचा हूं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि पढ़ा करो, टीचर्स आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते, उनकी रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा टीचर से डाउट पूछा करो, ठीक है। और आज से मैं कल पूछूंगा सर से कि कितने लोग इनके पाँव को स्पर्श करेंगे, क्योंकि इनके पाँव में क्या है, इनके पाँव में ऐसी शक्ति है, इनके चरणों में ऐसी शक्ति है, जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो क्या है, पार है। अबे वसम नहीं
इसके ऊपर हाथ रख दिया। मास्टर जी ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो सारे हाथ खड़ा करिए और आपको बोलना है कि हम भी बहुत बढ़िया इंसान बनेंगे। ठीक है, तो इतना ही कहूंगा। और मैं एक बार फिर से हमारे सर का, हमारे आप सभी बच्चों का, हमारे गांव का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जितने भी बैठे हो